लेकिन अब मैं राजीव रंजन का रुख करना चाहूंगी और इस पर तो नजर है ही कि आजम का अगला कदम क्या होगा। तो राजीव, आपने बिहार में माहौल देख लिया, उत्तर प्रदेश में माहौल देख लिया, अब सियासी माहौल क्या है, ये मायने हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए विपनेश, बहुत कम दिन होते हैं जब खबरों का ऐसा प्रवाह और इतनी बड़ी बड़ी खबरें एक दिन आती हैं। देश का तापमान आप देख ही रही हैं, उत्तरी भारत का तापमान आप देख ही रही हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश का तापमान आज की दो बड़ी खबरों से जो सुबह सुबह की है बिल्कुल गर्म है। और दूसरी बात यह कि 3 बजे सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले में भी अपना फैसला सुनाएगा, वहाँ पर जो सुनवाई होगी। तो ये इतनी बड़ी खबरों का दिन है, जेल बेल रेड बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक में हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर लालू यादव राबड़ी देवी के आवास जो 15-17 ठिकानों पर पटना, भोपाल और दिल्ली समेत सारे जगहों पर जो रेड की बात आ रही है, ये सीबीआई की रेड। और एक ऐसा बताया जा रहा है ताज़ा मामला भी दर्ज हुआ है लालू यादव उनकी बेटी के खिलाफ। दरअसल ये मामला तब का है जब वो रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के बीच में, और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्रालय में जो नौकरियां दी वो उनके रिश्तेदारों या जिनको नौकरियां दी उनसे अपने पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के नाम पर ज़मीन लिखवा ली और बदले में उनको नौकरियां दी। यह आरोप जो है जेडीयू के नेता लल्लन सिंह हैं, ये शुरुआती दौर में ये आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। आपको याद होगा उन दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब बिहार के चुनाव होने वाले थे तब लल्लन सिंह ने इस पर बहुत बार इस मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब जबकि बिहार की राजनीति खास करके नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनके पैंतरे समझ ही नहीं आ रहे कि वो कब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब लालू प्रसाद यादव के घर छापा पड़ता है तो उसको सियासत से जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन ये भी बात सही है कि ये कोई पहली बार सीबीआई पर नेता पर सीबीआई का छापा नहीं पड़ा है, और किसी नेता पर अगर सीबीआई का छापा पड़ा है तो उसे केंद्र सरकार के इशारे पर हमेशा कहा गया है। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सरकार नहीं है, वो कांग्रेस की सरकार में भी, वो गठबंधन दलों की सरकार में भी, वो एनडीए की अटल जी की सरकार में भी जब छापे पड़े तब यही बात की गई। जब भी छापा पड़ता है तो सियासी दल उसको सियासी रंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिहार के जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उसमें ये रेड आगे चल करके एक बड़ी सियासी इसका असर देखने को मिलेगा। इस वक्त तेजस्वी यादव लंदन गए हैं, ऐसा बताया भी जा रहा है, जो लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र और आरजेडी के चेहरा है। अब बात आती है आजम खान की। इंटरेस्टिंग खबर, दिलचस्प बात आजम खान की है विपनेश आज के हिसाब से। आजम खान 89 मामलों में जेल गए थे। कई मामले, उन पर भेड़ चोरी का मुकदमा है, उन पर किताब चोरी का मुकदमा है, उस पर एक ही रात में 2-2 मिनट की देरी पर आजम खान पर न जाने कितने मुकदमे दाखिल कर दिए गए। वो मैं हमेशा कहता हूं कि एक ही आदमी का ऐसा 2 बायोडेटा तो शायद दुनिया में ने देखा नहीं होगा, जो इतनी बार लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, 10 बार विधायक हो, 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर हो। एक तो उसका ये बायोडेटा है, बिना हारे इतनी बार का विधायक हो, और दूसरी तरफ उसका ये एक बायोडेटा ऐसा है कि वो बकरी चोरी करता है, वो भैंस चोरी करता है, वो किसानों की ज़मीन कब्जा करता है, वो लाइब्रेरी में किताबें चुराता है, वो ग्राम सभा की ज़मीन पट्टे लेता है। दरअसल ये सरकारों के हिसाब से बायोडेटा बदल गया है। आजम खान आज 27 महीने के बाद जेल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सवाल इस पर नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक, और दर्शकों को एक दिलचस्प वाक़या भी सुनाता हूँ, पिछले दिनों शिवपाल यादव जेल में मिलने के लिए आजम खान से गए थे। आजम खान से शिवपाल यादव ने, मेरी जानकारी के मुताबिक, आजम खान ने यह कहा था कि नेताजी से ऐसी उम्मीद मुझे नहीं थी, और मैं 27 इतने दिनों से जेल में हूँ, नेताजी से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मेरी जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव उस मुलाकात के बाद आए और मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए गए, और उन्होंने कहा कि आजम खान को इस बात की शिकायत है कि नेताजी को जैसा करना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने किया, तो मैंने कितनी बार फ़ोन किया, कहाँ फ़ोन किया, उन्होंने शिवपाल यादव को बताया। हालांकि लोग कहते हैं कि नेताजी आजकल भूल जाया करते हैं बहुत सारी बातें, स्वास्थ्य की दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेताजी अपने मतलब की बात याद रखते हैं और जो
भूलना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। आजम खान को असली शिकायत मुझे पक्के तौर पर मालूम है कि उनके परिवार को और उनको असली शिकायत मुलायम सिंह यादव से है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य के तौर पर पहले दिन से समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के साथ आजम खान रहे। अमर सिंह के दौरान जो 2-3 साल का जो उनसे मनमुटाव था 2010 से लेके 11 साल का, उसके अलावा आजम खान और मुलायम सिंह के रिश्ते हमेशा रहे। लेकिन मुलायम सिंह को आजम खान को ऐसा लगता है कि जब उनके संकट की घड़ी आई तब मुलायम सिंह यादव ने उस तरीके से साथ नहीं दिया। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं विपनेश, जो लोग उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं वो आजम खान के मूड और मिजाज को भी समझते हैं। ये रामपुर में उनके घर के सामने गली में जो सन्नाटा आप देख रही हैं वो आजम खान की मिजाज की वजह से है। कब उनका मिजाज कैसा हो जाए कैसा ना हो जाए, उनके समर्थक भी इस बात को लेकर डरे रहते हैं। दूसरी बात, आजम खान ने कभी अपने घर पर कोई मजमा नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी का एक दफ्तर है वहां पर, वहीं वो अपनी शक्ति और ताकत का प्रदर्शन हमेशा करते हैं। आज इंटरेस्टिंग बात मेरे जानने की और रामपुर के लोगों के लिए भी होगी कि ये आज आजम खान जब सीतापुर से रामपुर जाते हैं तो वो उच्च समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जाते हैं या नहीं जाते हैं। हालांकि वो समाजवादी पार्टी का कम, आजम खान का दफ्तर ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि आज हम 20 तारीख को बात कर रहे हैं, 23 मई को यूपी की विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तब आजम खान का रुख क्या होगा? आजम खान विधानसभा में पहली बार, अखिलेश यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और आजम खान उसी पार्टी में सबसे ज़्यादा बार चुने जाने वाले विधायक हैं। अब वो विधानसभा में जाएंगे और निश्चित तौर पर विधानसभा में वो भाषण भी देंगे, ऐसी उनकी तैयारी भी है। तो 23 मई को यूपी विधानसभा में जब सत्र होगा और ये 3 दिन अखिलेश यादव के बारे में आजम खान क्या बोलते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके उनके बाहर निकलने का तो जश्न मनाने की बात और न्यायपालिका की बात की, लेकिन अखिलेश यादव लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर सीतापुर जेल तक उनको रिसीव करने नहीं पहुंच पाए। आजम खान को ये सब बातें, मुझे निश्चित तौर पर ये जो इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि आजम खान जेल से बाहर निकल गए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेगुलर बेल के लिए आप अदालत दीजिए। उसने अनुच्छेद 142 का स्पेशल प्रयोग करते हुए उनको अभी जमानत दी है। लेकिन सवाल ये है कि 21, 22 और 23 तारीख को जब आजम खान लखनऊ पहुंचेंगे तो क्या होगा और अखिलेश यादव से उनके रिश्ते कैसे रहेंगे। और अगर आजम खान अपने मूड में आए तो फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए क्या कुछ कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोकसभा की सीट उन्होंने छोड़ भी दी है, विधानसभा में ही रहेंगे। तो विधानसभा की कार्रवाई भी अब से 72 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।